जो हमारा मून है ना वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तो थोड़ी देर के लिए शेडो प्रोड्यूस हो जाती है अर्थ के ऊपर। तो साइंटिफिकली सिर्फ इतना ही है। आंखों से बात कर रहे हैं, कैमरा और टेलीस्कोप से भी देखना इस बार मुश्किल है। कोई पंगा लोगे आप तो आई साइट खराब हो जाएगी। कोरोना काल में भी सूर्य ग्रहण की अलग अलग बातें की जा रही हैं, तो क्या ये ऐसा भी कुछ हानिकारक है? सूर्य और चंद्रमा जब पृथ्वी के नज़दीक आते हैं तो सूर्य ग्रहण लगता है। कल सूर्य ग्रहण है और इसकी हम बात करें, इसके महत्व की बात करें तो इसके कई महत्व भी बताए जा रहे हैं। पूजा पाठ का एक विशेष महत्व है, लेकिन हम इसके साइंटिफिक वे की बात करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से। हमारे साथ हैं पीयू के प्रोफेसर डॉक्टर संदीप सहजपाल। सहजपाल जी, अगर हम बात करें प्रोफेसर साहब, तो ये जो सूर्य ग्रहण है, इस बार का जो सूर्य ग्रहण है, वैज्ञानिक दृष्टि से आप हमारे व्यूअर्स को समझाएं क्या है। हाँ, सोलर इक्लिप्स में क्या होता है बेसिकली, जो हमारा मून है ना वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। ठीक है, नॉर्मली हमारे को सन से लाइट आ रही है, ठीक है, वो अभी भी आ रही है, अभी तो खैर बादल है, सन से लाइट आ रही। अगर सपोज करो इसके बीच में मून आ जाए, क्योंकि मून अर्थ के आसपास घूम रहा है, तो थोड़ी देर के लिए शेडो प्रोड्यूस हो जाती है अर्थ के ऊपर। तो साइंटिफिकली सिर्फ इतना ही है। ये सोलर इक्लिप्स में क्या स्पेशलिटी है, इसमें क्या ये एनुलर सोलर इक्लिप्स होगा। एनुलर सोलर इक्लिप्स मतलब कि जो सन है ना टोटली नहीं ब्लॉक होगा, थोड़ा सा रिंग सी रह जाएगी उसके आसपास, ठीक है, और तो वो उस रिंग से रोशनी आएगी, थोड़ा सा डार्कनेस की साइड जाएगा। 11 बजे के साइड ये 11 बजे कल ये पीक पे जाएगा, तो डार्कनेस हो जाएगी, लेकिन रिंग सी रहेगी उसके आसपास, वो रहेगी, ठीक है। और अब क्वेश्चन आता है कि ये लगते क्यों हैं, वो मैंने बताया कि मून बीच में आ जाता है, ठीक है। जैसे ऐसे है कि आपने एक लाइट लगाई हुई है कमरे के अंदर आपने, तो कोई बंदा आपके सामने से निकले तो उसकी शेडो बनती है, आपके ऊपर पड़ेगी थोड़ी देर के लिए। अब इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, शेडो से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसी पे मैं आ रहा था, सूर्य ग्रहण के दौरान साइंटिफिक वे से इस बात को बहुत स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण को अगर आप देखोगे आंखों से तो आपकी आंखों की रोशनी तक जा सकती है। रोशनी तक जा सकती है। वो ये होता है कि हमारे जो एक पर्दा होता है आँख के पीछे, जो जिसको हम रेटिना कहते हैं, ठीक है। रेटिना क्या होता है, जो लाइट हम देख रहे हैं ना हमारे, वो लाइट सेंसिटिव होती है रेटिना। जो सन की रेडिएशन होती है, जो नॉर्मल रेडिएशन है, ये जो हम जिससे हम देख रहे हैं एक दूसरे को, वो रेडिएशन जब हमारा लेंस आँख का फोकस करता है रेटिना पे, वो उसको डैमेज कर देता है, ठीक है। और वो रेटिना होती है लाइट सेंसिटिव, वो पेन सेंसिटिव नहीं होती। अगर मैं आपको चूंटी काटूँ यहाँ पे तो आपको पेन होती है। रेटिना पेन सेंसिटिव नहीं है सेल, वो लाइट सेंसिटिव है, ठीक है। तो वो आपका डैमेज होना शुरू हो जाता है, आपको पेन भी नहीं हो रही होती, तो वो इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है कि वो पर्दा ख़त्म हो जाता है। अगर तो आप आंखों से बात कर रहे हैं, कैमरा और टेलीस्कोप से भी देखना इस बार मुश्किल है। नहीं, जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट कौन कौन लोग हैं, एक तो है कि कैमरामैन, अगर उनको नॉलेज है सोलर इक्लिप्स को कवर करने की, या जो फिजिसिस्ट हैं, फिजिक्स कम्युनिटी के लोग, इंजीनियरिंग कम्युनिटी के भी लोग होते हैं। बाकी जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं, आई सर्जन होते हैं, जो उनको तो समझ होती है कि सन की क्या है। एक वैसे ही चीज़ आप एक ध्यान रखो हमेशा, हमारे एक इनबिल्ट हमारे नेचुरल टेंडेंसी है, हम सूरज को कभी भी नहीं देखते। आप खुद ही देखा है आपने, कोई भी जानवर सूरज को नहीं देखता। सनराइज होता है, सनसेट होता है, तब थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम है। अदरवाइज आप मेरे को कभी बताओ कि आपने सन को कब देखा है, कभी भी नहीं देखा। वो हमारी इनबिल्ट है, हर एनिमल में होती है। अच्छा, आप टेलीस्कोप से देखना है, या आपने किसी बाइनोकुलर से, वो ना देखो अगर आपको समझ नहीं है इसकी। लोग कहते हैं वेल्डिंग ग्लास से लगा लो या फिल्टर लगा लो, नहीं, ऐसा नहीं चलता है, ना देखो। क्या फ़ायदा है, टेलीविज़न पे आ जाती है आपकी फ़ोटो, ठीक है। कैमरामैन होते हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो सारे कवर करके आपको दिखा देते हैं टेलीविज़न पे, उस पर देख लो। कोई पंगा लोगे आप तो आई साइट ख़राब हो जाएगी, तो ना करो। बच्चों को तो बिल्कुल ही ना करने दो। बाई चांस अगर कुछ हो जाता है, अगर किसी ने कर ली गलती, इसको गलती नहीं मैं कहूँगा, बेवकूफ़ी कर ली किसी ने, कि देख लिया और उसको लगने लग गया कुछ गड़बड़ हो गई है, वो सबसे पहले उसको किसी आई स्पेशलिस्ट के पास उसी टाइम भागना पड़ेगा। ये आई सर्जन के पास उसको उसी टाइम जाना पड़ेगा, वो उसको देखेंगे क्या करना है उसका। ठीक है। एक सर, इसके समय को लेकर बात हो रही है, काफ़ी समय को लेकर काफ़ी बात अलग अलग की जा रही है, क्या समय क्या है इसका सूर्य? जो पीक पे पहुंचेगा 11 बजे पहुंचेगा। उससे पहले ये धीरे धीरे जो मून है ना वो उसके आगे आगे आके धीरे धीरे ब्लॉक करने लग जाएगा, वो 10 बजे के पास शुरू हो जाएगा। और ये पूरा पीरियड जो एपिसोड चलता है वो होता है 3-4 घंटे का है,
लेकिन 11 बजे के आसपास पीक पे जाएगा। कोरोना काल में भी सूर्य ग्रहण की अलग अलग बातें की जा रही हैं, तो क्या ये ऐसा भी कुछ हानिकारक है? कुछ नहीं है, इससे कोई लिंक नहीं है, किसी भी तरह का लिंक नहीं है। सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स होते हैं, पीरियोडिसिटी चलती है हमारी। जो वायरसेस हैं वो अपने तरह से इवॉल्व होते रहते हैं। वायरस का एवोल्यूशन, बैक्टीरिया का एवोल्यूशन, वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। कुछ साइंस होती है जिससे म्यूटेशंस होती हैं, या कुछ होती हैं वायरसेस में, या बैक्टीरिया में चेंजेस आती रहती हैं, नए वायरसेस वो इवॉल्व करते हैं, उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह जो और एनर्जेटिक पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इस टाइम पे एनीवे सन मिनिमा पे गया हुआ है। मिनिमा पे सन एक फेज़ में जाता है, मैक्सिमा मिनिमा फेज़ पे जाता है। इस टाइम सन वैसे ही मिनिमा पे, तो वो चीज़ नहीं हो रही। कोरोना वायरस का कोई भी किसी भी तरह से दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है साइंटिफिकली। तो सूर्य ग्रहण को लेकर ये साइंटिफिक वे प्रोफेसर सहजपाल ने हमें बताए हैं, लेकिन एक बात इन्होंने खास तौर पर कही है कि सूर्य ग्रहण जो कल लगने वाला है, अपनी नंगी आंखों से सूर्य को मत देखें, इससे आपकी आंखों की रोशनी तक जा सकती है। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।